तो गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। अभी नेक्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, है ना। अब क्या पढ़ेंगे, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। ठीक है, लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है उसको कैसे देखते हैं। तो वो हो जाता है हमारा Cn इज इक्वल टू QA बाय 1/2 VAB। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल से अब वोल्टेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया आपका बाई 2, है ना। ये आ जाएगा आपका इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन बाय ln d बाय r, है ना। इतना फेरेड पर मीटर, इसको हम डिनोट कर रहे हैं Cn से। ठीक है, अब देखो Cn इज इक्वल टू 2 CAB हो गया आपका, है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, है ना। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या होता है 8.8 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड पर मीटर होता है। ठीक है, वही देखो नेक्स्ट हमारा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फॉर एयर, है ना। एयर के लिए क्या हो जाता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारा जो Cn आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन ln d बाई आर। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू अगर 1 हो गया तो आपका एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, वो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है 1/18 इंटू 10 की पावर 9 ln d बाई आर फेरेड पर मीटर। ठीक है, अब देखो जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बिटवीन वन कंडक्टर एंड न्यूट्रल के बीच में क्या हो जाएगा हमारा 1/2 पाई एफ Cn। अब एग्जांपल ले लिया है यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ द सिमेट्रिकल थ्री फेज लाइन। थ्री फेज लाइन के लिए हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, तो देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। टेक द वोल्टेज ऑफ कंडक्टर ए टू न्यूट्रल एज अ रेफरेंस फेजर। तो VAN है ना इक्वल टू VAN प्लस J0, यहाँ पे वैल्यू सारी पुट कर दी आपने, है ना। बेसिक आप वो वोल्टेज का फॉर्मूला लेके चलो, उस पर यहाँ पे रख दिया तो आपका आ जाएगा ये हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है थ्री फेज लाइन के लिए, वो आ जाता है ये सारा, है ना। इक्वेशन 2 VAC, ये VAB प्लस VAC इज इक्वल टू दिस इक्वेशन 3, देन QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। तो ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद जो VAN आ रहा है आपका QA बाय 2 पाई एप्सिलॉन ln d बाई r आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप अगर Cn निकालोगे तो Cn इज इक्वल टू Q बाई VAN, है ना। वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया। इसी तरह Cn आपका ये आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में, देखते हैं क्या होता है। Dielectric permittivity as a fundamental parameter that affect the propagation of electric field. It is a measure of how electric field behaves or interacts with any material. You can use it, for example, to understand how easily an electric field with polarize a given dielectric material, है ना। मतलब कि एक तरह से कह सकते हो कि कितना जल्दी हमारा जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो पोलराइज हो सकता है, उसकी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी, है ना। अब देखो परमिटिविटी हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मैक्सवेल्स इक्वेशन रिलेट द चार्जेस प्रेजेंट इन अ डाइलेक्ट्रिक टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द रिलेशन D is equal to epsilon E plus P, where D is the dielectric displacement field, ठीक है, E is the electric field और P हमारा क्या है, पोलराइजेशन
free charge density in the material P is considered as equal to 0 in the constant contest of this answer, that is no free charge exists in the material. The permittivity of a dielectric material is denoted by epsilon. This epsilon is related to the dielectric permittivity of a vacuum, है ना? तो epsilon naught by a epsilon r, which is called relative permittivity, also sometimes called the dielectric constant of the material. Epsilon is equal to epsilon r into epsilon naught. Maxwell's equation relate the charges present in a dielectric to applied electric field by the relation D is equal to epsilon E plus P, है ना? ये हम बता दिया आपको. Now loss tangent क्या होता है? Loss tangent in the perfect insulator polarization is complete during each cycle and there is no consumption of energy and charging current lead the applied voltage by 90 degree, but for commercial dielectric this phase angle is less than 90 degree by an angle delta and is called the dielectric loss angle. Tan delta is taken as measurement of dielectric loss and is known as loss tangent. The dielectric loss E double dash is related to the permittivity E dash via complicated integral relation, but in the practically not very useful, as it requires the knowledge of the permittivity in very wide range of frequencies including the limit this practice. ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट में देखेंगे.